आप परिवार और कीमती सामान के साथ सफर कर रहे हैं, लेकिन अचानक पता चले कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वहां लूटपाट होती है, डाकू हमला करते हैं। तब डर आएगा, चिंता सताएगी, क्या हम सुरक्षित पहुंच पाएंगे? ठीक ऐसी ही परिस्थिति में परमेश्वर का एक दास था। एजरा और उसके लोग बेबीलोन से यरूशलेम लौट रहे थे। ये सिर्फ यात्रा नहीं थी, ये परमेश्वर की ओर से लौटने की यात्रा थी। लेकिन रास्ता बहुत ही कठिन था। रेगिस्तान, डाकुओं का डर, लुट जाने और मारे जाने का डर। इंसानी सोच कहती राजा से सेना मांग लो, लेकिन एजरा कह चुका था परमेश्वर की मदद काफी है। अब सेना मांगना उसकी गवाही के खिलाफ हो जाता। वह डर के समय अहवा नदी के पास रुके। अहवा वह जगह थी जहां उन्हें तय करना था, डर चुनेंगे या परमेश्वर। यहां उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की और अपने परिवार, संपत्ति और यात्रा की सुरक्षा मांगी। उन्होंने उपवास किया। उपवास मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है। बाइबल में उपवास का मुख्य हिब्रू रूट शब्द है तजोम। इसका अर्थ है केवल खाना छोड़ना नहीं है, बल्कि दीन होकर पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होना है। एजरा ने भी यही किया। आज हमें भी परिवार, भविष्य और कमाई की चिंता होती है, लेकिन एजरा हमें सिखाता है चिंता के समय परमेश्वर की ओर मुख करो। उन्होंने सेना नहीं मांगी, उन्होंने परमेश्वर की प्रोटेक्शन मांगी। उन्होंने उपवास और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी सुन ली। अहबा पर उन्होंने खुद को दीन किया और परमेश्वर पर भरोसा किया। आज हमें भी डर है, तो आज हमारा अहबा कोई नदी नहीं, बल्कि वह जगह है जहां हम डर छोड़कर परमेश्वर को खोजते हैं। अहवा वही टर्निंग पॉइंट है जहां डर विश्वास में बदलता है और चिंता शांति में। जिस परमेश्वर ने एजरा की सहायता की, वही आज मेरी और आपकी भी सहायता कर सकता है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या हम भी एजरा की तरह डर में नहीं परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे? इसलिए जब डर आए तो चिंता में नहीं, प्रार्थना में जाइए। जब रास्ता समझ ना आए तो लोगों की नहीं, परमेश्वर की आवाज खोजिए, क्योंकि अहवा पर ही विश्वास जन्म लेता है। आमीन।